देखो जो वायु गोला यानी गैसियस ट्यूमर है, यदि मलाशय में स्थित मल समय पर बाहर न निकले तो मलाशय में सड़ने लगता है, जिससे गैस उत्पन्न होती है। उसे आफरा ने गैस पेट में जमा होने लगती है और पूरा पेट ढोल जैसा लगने लगता है। जब वायु गोले में आंत के किसी भी हिस्से में इकट्ठा हो जाए वायु, तब वह हिस्सा गेंद या गोले की तरह उभर आता है। दबाने से यदि गोला अधिक उभरा हुआ हो तो बाहर से भी उसे देखा जा सकता है, किंतु यदि छोटा हो तो पेट पर हाथ फेरने पर दबाव से जाना जा सकता है। दबाने से गोला सरकता है, यानी जिस प्रकार पेट में गांठ होती है और वह एक स्थान पर स्थिर रहती है, उसी प्रकार वायु गोला भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, तो ये भी स्थिर नहीं रहता, इतना ध्यान रखो। यदि वह थोड़ा नरम होता है तो दबाने से दबकर बैठ भी जाता है कई बार। हर बार रात में वह एक ही जगह पर, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर हो, वह कई बार रात में भी अपना स्थान बदलता रहता है। फिर वह कभी छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है। कई बार गोले ऐसा नहीं होता वो, किंतु लंब गोले जैसा, लंबे उभार हुए जैसा मालूम होता है। कई बार वह किसी पर्टिकुलर समय के बाद अपने आप बैठ जाता है, तो कई बार कई दिनों तक बना रहता है। उसके बाद क्या रहता है, उसमें निम्नलिखित लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे वायु कार्ड, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, पेट में अफारा जैसा लगता है, भोजन के प्रति रुचि नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं आता है, मल और मूत्र त्याग के समय तकलीफ होती है, रोगी को बार बार डकारें आती हैं। ऐसा तभी होता है जब वायु नीचे जाने के बदले ऊपर चढ़ने लगती है। साथ ही उबकाइयाँ, हिचकियाँ आती हैं। भोजन करने के बाद पेट में अचानक असाध्य दर्द उठता है और धीरे धीरे घटता रहता है। ज़्यादातर ये रहता है कि वायु गोला दोनों, जैसे हृदय है, नाभि प्रदेश है और बास्ती प्रदेश, इन सभी जगहों पर होने वाली वेदना में जो वायु रहती है अपने आप प्रभाव द्वारा वेदन को फैलाव पैदा करती है, इतना ध्यान रखना चाहिए। वायु गोले का जो रोग है वो पाचन तंत्र की रक्षता और वायु के बढ़ जाने के कारण होता है। रुक्षता की वजह से होता है, सॉरी मैं रक्षता कह गया। तो अतः उसके शमन के लिए पाचन तंत्र के अंगों को स्निग्ध करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही वायु उत्पन्न हो उसके लिए तत्संबंधी उपचार भी करना होता है। वायु गोले के रोगी को आहार बंद करके केवल गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। इससे आम पाचन और वातानुमूलन होकर गोला बैठ जाता है कई बार। वायु गोला के रोगी को भोजन गर्म ही लेना चाहिए, गरम गरम खाना खाना चाहिए। उसमें चिकनाहट के लिए घी या तेल डाल सकते हैं। उसके बाद आहार में अदरक, हरा सूखा लहसुन, हरा धनिया, हींग, राई, मेथी, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही साथ पुराने चावल, मूंग की दाल, सहजन, दूध, घी और अगर मक्खन, छाछ आदि का उपयोग करेंगे तो वो भी ठीक है। पर सेम, मटर, जो उड़द, लोबिया जैसी दलहन वाली तली हुए पदार्थ हैं या फिर बासी खाना है, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। सहायक उपचार के रूप में 1-2 लीटर पानी को गुनगुना करके अरंडी का तेल डाल सकते हैं, ठीक है। तिल का तेल भी ले सकते हैं, 750 ग्राम। उसे एनीमा दे सकते हैं आप। इससे मलाशय से भरा हुआ मल निकल जाता है और गोला भी बैठ जाएगा। मल त्याग की इच्छा होने पर उसके वेग को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मल त्याग की हाजत को रोकने के से वात प्रकोप बढ़ जाता है और वायु गोला चढ़ता रहता है, इतना ध्यान रखो। इस रोग में ये सारी दवाएं जो मैं बता रहा हूँ, गैसेक्स है, टेबल गैस्टोमीन है, टैबलेट एसिडिनॉल है, टैबलेट झंडूजैम है, गैसोलेक्स है, गैस्ट्रीन है और कार्निवेल है, ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अफारा तथा गैस की तकलीफ में बतलाई जा सकती है। सारी दवाइयाँ सेम का, अफारा हो या गैस की तकलीफ हो, दोनों में। वायुगोला की जो आयुर्वेदिक सरल अनुभूति थोड़ी सी बताऊं तो वायुगोला में अजवाइन, सेंधा नमक, पीपरा मूल, सोडा बाइकार समान मात्रा में मिलाकर 2-2 ग्राम 2 बार गुनगुने पानी के साथ लेने से लाभ होता है। यहाँ पर रोगी को जिस समय वायुगोला चढ़ा हो, कपड़े को गर्म करके अथवा गर्म पानी की थैली या अन्य किसी साधन से वहाँ सेंकना चाहिए। सेंकने से वायुगोला हल्का पड़ जाता है और वहाँ सेंक के साथ ही 5 से 7 ग्राम घी करके उसमें चुटकी भर हींग या काला नमक डालकर रोगी को पिला देने से वायु की वृद्धि कम हो जाती है। वायुगोले के रोगी को आहार बंद करके केवल गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसमें मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। वायुगोला में हम लोग क्या कर सकते हैं, हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हींग का उपयोग करना चाहिए। भोजन के मध्य में गर्म चावल जरा सा घी डालकर खाने चाहिए। वायुगोला अधिक हो तो चावल में घी के साथ हिंगवष्टक चूर्ण मिला के उसको भी कौर करके खाएं। वायुगोले में रात को भोजन के बाद 25 से 50 ग्राम तिल का तेल या अरंडी का तेल अथवा दोनों गर्म किया हुआ मिश्रण ग्लिसरीन सिरिंज में भरकर गुदा मार्ग में चढ़ा देना चाहिए। प्रातःकाल मल त्याग साफ होगा, वातानुमूलन
होकर वायुगोला बैठ जाता है। वायुगोला की चिकित्सा पूर्व जो बताई गई थी अफारा मैंने जो बताई थी आपको, समान दवाइयाँ हैं, इसलिए चिकित्सा अफारा के अनुसार ही करें तब भी ठीक हो जाता है।